अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद इश्तियाक, आप देख रहे हैं सज्जाद ऑफिशियल। दोस्तों, आज जो है बड़ी दिल सोज़ और दिल को दुखा देने वाली जो है ख़बर मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, आज जो है सुबह में हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना इस्माइल अलैहिर्रहमा का इंतकाल हो गया है, जो हम लोगों के बड़े मुशफ़िक़ और मुरब्बी उस्ताद थे। हम लोगों ने जो है उनसे हज़रत से शरह विक़ाया जिल्द अव्वल 2015 और 16 के दरमियान में पढ़ी थी, और उसके बाद में हम लोग दारुल उलूम चले गए थे। लेकिन आज जो है हज़रत अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। हज़रत जो है जोया के रहने वाले थे और जामे मस्जिद अमरोहा में कुछ दिनों तक तालीम हासिल की, और उसके बाद जो है दारुल उलूम देवबंद चले गए थे, और फिर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा से तालीम हासिल की, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के आखिरी ज़माने में। और फिर उसके बाद जो है हज़रत जामे मस्जिद अमरोहा में आए, और फिर शुरू से लेकर के आखिर तक जो है जामे मस्जिद अमरोहा में रहे, और लगभग हज़ारों, मैं कहूँ तो लाखों तलबा ने जो है उनसे फैज़ हासिल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो है शरह विक़ाया जिल्द अव्वल जो है 2015 और 16 के बीच में पढ़ी है। हज़रत जब दारुल उलूम देवबंद गए तो हम लोगों को जो है वाक़या सुनाया करते थे दरस के दौरान में। बहुत ही क्या कहते हैं, मिज़ाहिया थे हज़रत। दरस के दौरान में ऐसी ऐसी बातें कर दिया करते थे कि तलबा हंसने लगते थे और हज़रत भी साथ में हंसते थे। तो हमें जो है वाक़यात बहुत सुनाते थे। तो मैं जो है हज़रत की जो ज़बानी वाक़यात मैंने सुनी हैं हज़रत के मुँह से, मैं कुछ 2-4 वाक़ये जो हैं मैं आपको सुना देता हूँ। हज़रत अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग और मज़बूत थे। हमें वाक़या सुनाया करते थे कि तलबाओ, मेरे बच्चों, आप लोग जो है फजर से पहले जाग जाया करो और अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग और मज़बूत बनाओ। और इस सिलसिले में वाक़या सुनाते थे कि जब मैं दारुल उलूम देवबंद गया तो फजर की अज़ान से पहले ही बेदार हो जाते थे हज़रत। और देवबंद में ईदगाह है, बताते थे कि दारुल उलूम देवबंद से लगभग 1 किलोमीटर दूर जो है रोज़ाना सुबह में भागते थे। और फिर बताते थे कि हमने अपने कमरे में जो है एक भारी भरकम जो पत्थर ला के रखा था और उससे वर्जिश किया करते थे। और हज़रत अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग और मज़बूत थे कि हज़रत जो है जोया के रहने वाले थे। जोया जामे मस्जिद अमरोहा से जो है लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। तो हज़रत जोया से अमरोहा आते थे पढ़ाने के लिए, रोज़ाना आते थे और शाम को जाते थे। तो जब जोया से टेम्पो में बैठ कर के आते थे तो टेम्पो वाला जामे मस्जिद अमरोहा का जो मदरसा है उस मदरसे से 2 किलोमीटर पहले ही उतार देता था। तो हज़रत वहाँ से, यानी कि ये कह लीजिए टेम्पो स्टेशन से मदरसे में जो 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, पैदल आते थे और फिर शाम को पैदल ही जाते थे। तो इतने स्ट्रॉन्ग और मज़बूत थे कि 80 साल की उम्र में भी जो है हज़रत पैदल चल लिया करते थे 4-4 किलोमीटर दूर। और फिर मज़ीद ये कि हज़रत जो है सिर्फ़ सुबह का नाश्ता क्या करते थे, दोपहर में कोई खाना नहीं, और उसके बाद में शाम को। और सुबह का नाश्ता क्या होता था, बासी रोटी और चाय। बासी रोटी चाय खा करके मदरसे में आते थे पढ़ाने के लिए, दोपहर का कोई खाना नहीं, और फिर शाम को वापस अपने घर में जा कर के खाते थे। और हज़रत की आवाज़ जो है बड़ी अच्छी थी। 80 साल की उम्र हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आवाज़ बड़ी अच्छी, तिलावत क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा क्या करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जामे मस्जिद अमरोहा की जो मस्जिद है वहाँ पर जो है हज़रत नमाज़ पढ़ाते थे, जैसे अक्सर बेशतर मगरिब की नमाज़ कभी पढ़ाते थे और ज़ोहर की नमाज़। तो ज़ोहर की नमाज़ में तो क़िरात चूँकि आहिस्ता से करते हैं, तो मगरिब की आवाज़ में जब क़िरात करते थे तो बिल्कुल आहिस्ता, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि सब लोग जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। और इतनी अच्छी क़िरात करते थे कि बस आपस में तलबा जो है ये कहा करते थे कि भाई ये जो हैं 80 साल के हो गए हैं दादाजी, और इतनी अच्छी और प्यारी आवाज़ है। तो आज जो है हज़रत का इंतकाल हो गया है। हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, पसमानदगान, लवाहिक़ीन और असातिज़ा और जो पीछे रहे हुए लोग हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और नेमल बदल अता फ़रमाए।